like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2023 related keys. So one by one subject wise we have can upload the sessions. So those who are new in our session, do like, subscribe and hit the bell icon for latest update. You may also join with me on Telegram channel link provided in description box. Whenever we upload the session, you receive a notification. That's why you hit the bell icon. So let's start our session. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर 2 लैंग्वेज हिंदी बुकलेट बी ए सी डी जिनका भी बुकलेट है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, आपको यहाँ पर अप एंड डाउन दिए जाएंगे। तो हम एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेंगे एंड उसके रिलेटेड आपको एक बार दोहरा कर भी बताएंगे। तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारे साथ क्वेश्चन देख लीजिएगा एंड ऑप्शंस को जो है आप जब हम पढ़ेंगे आप उसे लगा लीजिएगा सही आंसर। तो चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। एंड मैथ्स साइंस ईवीएस ये सारे सेशंस होने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इन सारे सब्जेक्टों की नोटिफिकेशन के लिए आपको हिट द बेल आइकन ज़रूर करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एंड जिन्होंने पेपर 1 हिंदी नहीं देखी सेशन, फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट में आप सभी को अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में आंसर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा। हिंदी के बाद नेक्स्ट हम सीडीपी एंड उसके बाद सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर सारे डिस्कशन होंगे। तो हिट द बेल आइकन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फटाफट देखिए, यहाँ पर हम सेशन ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट में पढ़ेंगे। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। चलिए फिर सेशन शुरू करते हैं। 1 से लेकर आपको यहाँ पर 30 तक जो है सीडीपी के सारे प्रश्न मिलेंगे। 31 से अब हम हिंदी के साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 31 पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, रेखांकित शब्द का समानार्थ क्या है आपको यहाँ पर पहचानना है। सीधे हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। नीर इस प्रश्न का सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है नीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 32। 1969 में भारत सरकार ने सोहन लाल देवेत्री को इससे सम्मानित किया। किससे सम्मानित किया आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सोहन लाल देवेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। निम्नलिखित में से यहाँ वृंद की रचना नहीं है। कौन सी वृंद की रचना नहीं है आपको ये पहचानना है। ऑप्शंस देखिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें नायिका के वेद। सेकेंड ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है 12वें नायिका वेद। इस प्रश्न का सही आंसर है। 34 देखिए, 10वीं कक्षा के जल ही जीवन है पाठ की विधा कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी जो विधा है वो है कहानी है। जल ही जीवन जो है एक कहानी है। नेक्स्ट देखिए 35 कवयित्री मुद्गल जोशी का जन्म कहाँ हुआ आपको कहाँ हुआ है। मुद्गल जोशी का जन्म ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है अल्मोड़ में हुआ है। 36 प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से यहाँ वैज्ञानिकों के जीवन से संबंधित पाठ है। कौन सा पाठ है आपको यहाँ पर कुछ पाठ के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको वैज्ञानिक पाठ कौन सा है आपको पहचाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 4th ऑप्शन धरती के सवाल अंतरिक्ष के जवाब जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 37 सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। काल के आधार पर वाक्य का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है देखिए, आपको यहाँ पर कौन से काल के अंतर्गत ये आता है आपको पहचाना है। भविष्य काल नहीं है, ऑप्शन 1 रॉन्ग है। सामान्य भूतकाल भी नहीं है, वर्तमान काल भी नहीं है। अपूर्ण वर्तमान काल इस प्रश्न का सही आंसर है। अपूर्ण
वर्तमान काल इस प्रश्न का सही आंसर है। अपूर्ण वर्तमान काल, अभी वर्तमान काल में चल रहा है, अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस वजह से इस प्रश्न का सही आंसर है 37 का फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर है। 38 रीति काल को यहाँ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रीति काल का दूसरा नाम भी आपको यहाँ पर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है उत्तर मध्यकाल। इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर मध्यकाल। 39 अभागिन आमिना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम कौन सा है आपको पहचाना है। अभागिनी, कोठरी, अपनी, आमिना। आमिना जो है ये एक संज्ञा है, अपनी सर्वनाम है, कठोरी, अभागिन। अभागिन ये जो है यहाँ पर विशेषण बता रहा है, कठोरी एक इसका, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर है थर्ड वन जो कि अपनी। अपनी जो है यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन, वाक्य का शुद्ध रूप पहचानिए। वाक्य का आपको यहाँ पर शुद्ध रूप पहचाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी। इस प्रश्न का सही आंसर 1 सितंबर को संविधान में हिंदी राज्य भाषा के रूप में अपनाई गई थी। इस रिक्त स्थान को आपको यहाँ पर भरना है। सही ऑप्शन आपको यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 सितंबर 1949। इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 42 चांद मीनार के मीनारे आसमान को छू रही है। रिक्त शब्द का बहुवचन आपको यहाँ पर बताना है, एकवचन बहुवचन। तो इसके अंतर्गत आता है थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही ऑप्शन है मीनारे। मीनार का जो बहुवचन है वो है मीनारे। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखे तो देख लीजिएगा, मीनारे इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए 43 कुतुब मीनार के ऊपर पहुंचने के लिए 379 सीढ़ियां हैं। वाक्य में संख्यावाचक विशेषण पहचानिए। आपको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण पहचाना है। तो ये देखिए 379 जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 44 निम्नलिखित में से यहाँ पाठ तेलुगु भाषा से अनुदित रचना से लिया गया है। कौन सा पाठ तेलुगु से लिया गया है? ये इस प्रश्न का सही आंसर है अनोखा उपाय। इस प्रश्न का सही आंसर है, ये तेलुगु भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए 45 निम्नलिखित में से यहाँ पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है। कौन सा गुण है ये पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आता है? चलिए देखते हैं। मुद्रण, फोर्थ ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन मुद्रण है। 46 का भाषा के संबंध में यहाँ वाक्य गलत है। कौन सा वाक्य गलत है चलिए देखते हैं। भाषा के उच्चरित रूप का ऑप्शन 1, भाषा के उच्चरित रूप का प्रयोग बोलचाल में प्रतिदिन किया जाता है। यह तो गलत नहीं है, ये तो सही ही है। लिखित रूप में भाषा सदा स्थायी रहती है, ये भी सही है। भाषा के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्त होती है, ये भी सही है। हमें यहाँ पर गलत वाक्य चुनने के लिए कहा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जाता है फोर्थ ऑप्शन। भाषा के माध्यम से साहित्य का सृजन नहीं किया जा सकता, इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 47 देखिए, उत्तम परीक्षा की विशेषता क्या है? अच्छी परीक्षा, अच्छी एग्जाम के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस फटाफट हम देख लेते हैं। एक अच्छी परीक्षा में उच्च और निम्न योग्यता वाले छात्रों में विभेद नहीं होता। एक अच्छी परीक्षा में उच्च यानी कि हाई एंड बिलो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें विभेद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है अच्छी परीक्षा में। भाषा की
निष्पत्ति परीक्षा में पाठ्य पुस्तक के केवल 1-2 पहलुओं का मापन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एक अच्छी परीक्षा में परीक्षा लेने वाले के व्यक्तित्व, उसकी रुचियां और कोई स्थान नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं दिया जाता, ये भी सही है। एक उत्तम परीक्षा अविश्वसनीय होता है। उत्तम परीक्षा विश्वसनीय होता है, अविश्वसनीय नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। एक अच्छी परीक्षा में उच्च और निम्न योग्यता वाले छात्रों में विभेद नहीं होता है। इस प्रश्न का सही आंसर है 47 का 1। नेक्स्ट देखिए 48। यदि छात्र कविता के स्थान पर कविता लिखता है तो उनमें अक्षर विन्यास संबंधी यहाँ अशुद्धि लिखी है। कौन सी अशुद्धि लिखी है? इसमें देखिए मात्रा संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन 4 जो है 48 का सही ऑप्शन है। 48 का सही उत्तर है मात्रा संबंधी अशुद्धि। यहाँ पर मात्रा में जो है उसने गलती लिखी है, तो मात्रा संबंधी अशुद्धि है। फोर्थ ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 49। प्रकृति संबंधी पाठ पढ़ाने के लिए यहाँ सामग्री क्रिया उपयोगी होगी। कौन सी उपयोगी होगी? जो कि प्रकृति संबंधी पाठ पढ़ाने में कौन सी सहगामी क्रिया उपयोगी होती? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सरस्वती यात्रा जो है यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न 50 जो है 50 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ ब्लूम मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो है पेपर 1 में भी सही इसी प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मूल, फोर्थ ऑप्शन जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। मूल समूहों का विशेषीकरण जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। 5th का फोर्थ जो है मूल समूहों के विशेषीकरण सही आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। आपको उनमें गद्यांश को पढ़कर उनमें से सही ऑप्शन जो है सेलेक्ट करनी थी। तो चलिए एक बार आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, प्रश्नों के आंसर देखते हैं। 51 जो है दिशा निर्देश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इस प्रश्न का सही आंसर है प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए दिशा और निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखें 52। इस प्रकार के निर्देशन से व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाई जा सकती है। कौन सी समस्या यहाँ पर सुलझाई जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है व्यावसायिक निर्देशन। 52 का फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 53। व्यक्ति की रुचि, योग्यता और क्षमता के आधार पर है व्यवसाय का चयन करना। 53 का जो है थर्ड ऑप्शन जो है सही उत्तर है व्यवसाय का चयन करना। नेक्स्ट 54 का देखिए सफल नागरिक बनने में छात्र की सहायता कौन करते हैं? यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर है शिक्षक करते हैं। कौन करते हैं? शिक्षक करते हैं। नेक्स्ट 55 जो है 55 समाज, देश और विश्व के विनाश का क्या कारण होता है? तो इसका जो कारण होता है सामाजिक ज्ञान ना होना इसका कारण होता है। 55 का थर्ड ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, उसके रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए फटाफट ये भी कंप्लीट कर देते हैं। 56 कौन कहाँ बैठकर गाते हैं? पक्षी। फोर्थ ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है पक्षी डाल पर बैठकर गाते हैं। 56 का फोर्थ ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है पक्षी डाल पर बैठकर गाते हैं। नेक्स्ट 57 भौरे कैसे घूमते हैं? गुनगुन करते हुए
घूमते हैं भंवरे। सेकंड 57 के जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, गुनगुन करते घूमते हैं। 58 का वीणा किसकी है, किसकी वीणा है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सही ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है सही आंसर है, नवयुग की वाणी। नेक्स्ट देखिए 59, कवि किसे संबोधित कर रहे हैं, यहाँ पर किसे संबोधित कर रहे हैं आपको बताना है। अमर सपूतों की बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है, अमर सपूतों को। नेक्स्ट 60 देखिए, खिलना और मुरझाना शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन है वन इस प्रश्न का सही आंसर है, भंवरे और फूलों के बारे में। खिलना और मुरझाना जो है ये भंवरों और फूलों का काम होता है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर CDP चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड सेशन भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम जो फाइनल की आएगी TSPSC के, उसके अंतर्गत कंपैरिजन करके ऑब्जेक्शन की में आपको हेल्प हो, इस प्रकार की सेशन भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हिट द बेल आइकन ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।